गगन घटा गहरानी साधो गगन घटा गहरानी पूरब दिशि से उठी बदरिया झिम झिम बरसात पानी आपन आपन मेरे संभारो बहो जात यह पानी मन के बैल सुरत हर जोत खेत निर्वाणी दुविधा डूब छोड़ कर बाहर ओ नाम की खानी जोग जुगति से कर रखवारी चरण जाए मृगधानी बाली झार कूट घर लावे सोई कुशल किसानी पांच सखी मिल कीन रसोईया एक से एक सयानी दोनों थार बराबर पर से जेवे मुनि और ज्ञानी कहें कबीर सुनो भाई साधो यह पद है निर्वाणी जो या पद को परचा पावे ताको नाम विज्ञानी गगन घटा गहरानी साधो गगन घटा गहरानी। स्वामी दयाल की दया राधा स्वामी सद्गुरु ये कबीर साहब का उपदेश है। कबीर साहब ने और स्वामी जी महाराज तुलसी साहब ने गुरु नानक साहब ने जितने भी ग्रंथ जितनी भी पोथियाँ लिखी हैं सभी से मानव शरीर के ऊपर लिखी है। शरीर के ऊपर लिखी है, आत्मा के ऊपर लिखी है, मन के ऊपर लिखी है, बुद्धि के ऊपर लिखी है। यानी जो कुछ भी शरीर के अंदर है उसके विषय भी कबीर साहब ने लिखा है। कबीर साहब ने भी गुरु नानक साहब ने भी जैसे स्वामी कहते मिली मर्द है यह तुमको बनाओ आज कुछ है जीव आत्मा तुमको ये मनुष्य शरीर दिया है। ये जो मनुष्य शरीर है 84 लाख योनि में सबसे श्रेष्ठ है।
पशु को देखो, पक्षी को देखो, गाय को देखो, भैंस को देखो, बैल को देखो, हाथी को देखो, शेर को देखो, किसी भी जानवर को देखो। जैसे हाथी कितना बलवान होता है, लेकिन आदमी उसके ऊपर सवारी करता है। क्यों करता है? कि आदमी के अंदर अक्ल है, आदमी के अंदर बुद्धि है, इसलिए आदमी उसके ऊपर सवारी करता है। तो कबीर साहब का उपदेश है गगन घटा गहराई सागर। जैसे आषाढ़ का महीना आ रहा है, आषाढ़ का महीना जब आते हैं बरसात शुरू होती है। आषाढ़ में, सावन में, भादव 3-4 महीने बरसात के होते हैं, बरसात होती है। सबसे पहले क्या होता है? गगन यानी आकाश में घटा धीरे धीरे करता है। और हमारा जो उत्तर प्रदेश है, जब भी यहाँ आषाढ़ के महीने बरसात होती है वो पूरब से बरसात होती हुई आती है। पूर्वा हवा चलती है, मौसम बदलना शुरू हो जाता है। पूर्वा हवा चलने से मौसम बदलना शुरू होता है। अब हमारे शरीर के अंदर पूरब है वो कौन सा है? आपका जो मस्तिष्क है ये पूरब है। इसके अंदर पूरब दिशा से उठी बदली, इसके अंदर जो बालक पुरस्ता ज्ञान उठता है, इसके अंदर जो मस्तिष्क के अंदर, मस्तिष्क शरीर में तो ज्ञान होता है, ये मस्तिष्क में ज्ञान होता है। पूरब दिशा से इस मस्तिष्क में जब घटा उठती है अमृत की बरसात होती है। जैसे जब स्रोत हमारी सहतल कमल को छोड़ के त्रिकुटी में जाती है तो हमको बादल के गर्ज की सुनाई देती है। आप चाहे दोपहर में बैठे हों, चाहे रात को बैठे हों, दिन में बैठे हों, जब आपकी सूरज समझ के जाएगी, सहतल कमल को पार करेगी, त्रिकुटी में जाएगी तो बादल की आवाज़ सुनाई देगी। कुछ लोग तो डर जाते हैं, बैठे बैठे उठ जाते हैं, अब तो बादल तो था नहीं, बेटा आवाज़ कहाँ से आ रही है? और कहीं जहाँ जब बाहर उठकर देखते हैं बेटा तो है नहीं, फिर सोचते नहीं है मेरे अंदर से ही ये आवाज़ आ रही है। तो पूरब दिशा से उठी बदरिया रिमझिम बरसत पानी। जब हमारी अंतर आत्मा उस घटा की आवाज़ को, बादल की आवाज़ को सुनती है, इसके अंदर में अमृत बरसता है, ज्ञान बरसता है। जो परम प्रकाश दिनों राति नहीं चाहिए दिया घृत राति, जब अंतर में प्रकाश का दर्शन करती है, इस मानव शरीर का जो उद्देश्य है ना वो तब पूर्ण होता है। मकान बनाने से नहीं पूरा होता, बाल बच्चे पालने से पूरा नहीं होता। देखो मकान तो चूहा भी बनाता, अपना बिल बनाता, चिड़िया में अपना घोंसला रखती है, ये तो बड़ी बात नहीं है। कोई अपना बिल बनाता, कोई घोंसला रखता, कोई मकान बनाता, कोई घर बनाता। तो मकान बनाना कोई बड़ी बात नहीं। कोई सुंदर मकान बनाते, मकान तो मकान ही है। गगन घटा गहराई साधो, गगन घटा गहरा। पूरब दिशा से उठी बदरिया बरसत पानी। और जिस किसान भाई की लैंड कमजोर होती है उसके खेत का पानी निकल जाता है। अब तो पानी की व्यवस्था हो गई है, लेकिन जब कबीर साहब थे तब से 250 वर्ष पहले, 250 वर्ष से ज़्यादा हो गए होंगे तब का ये कबीर साहब का उपदेश है। तब इतनी सुविधा पानी की नहीं थी। लोग गेहूँ की फसल बोते थे, एक ही फसल बोते थे, और उसको कभी कभी कोई किसान तो पानी काटता था, बिना पानी काटता था। इसलिए बरसात का बड़ा इंतजार करते थे किसान, पहले बरसात का बहुत इंतजार करते थे। गगन घटा गहराई साधो, जब बादल गरजता था तो किसान चौकन्ने हो जाते थे, बरसात आने वाली है, खुशी मनाते थे। गगन घटा गहराई साधो, गगन घटा गहराई। अब पूरब दिशा से उठी बदरिया रिमझिम बरसत पानी, अपने अंदर में ये काम आप देख सकते हैं। लेकिन देखेगा वही जिसने गुरु धारण किया है और वो सत्संग करता, भजन ध्यान करता है, उसके अंदर में ये आपको दिखाई देगा, वो देख सकता है। तो कबीर साहब का गगन घटा गहराई साधो, गगन घटा गहराई। पूरब दिशा से उठी बदरिया रिमझिम
जो आनंद अंदर मिलता है वो बाहर आनंद किसी वस्तु में नहीं है, क्योंकि बाहर के जितने भी आनंद हैं वो स्थायी नहीं है, थोड़ी देर के। अंदर में जो आनंद है वो आपके स्थायी है, अजर है, अमर है, एक रस है, वो कभी नाश नहीं होता है। तो मानव शरीर सबसे श्रेष्ठ है, इस वास्ते कहा जाता मानवतम का यत्न का ऐसा जिससे वो करतार मिले, जिसमें से आत्मा निकल के आए। क्या इस शरीर में तो हम रहते हैं, आत्मा को स्वयं अपना ज्ञान है, इस शरीर का तो ज्ञान है, लेकिन आत्मा को अपना ज्ञान नहीं, मेरा रूप कैसा है, मैं कैसे भूल गई है। इसलिए परमात्मा की खोज में कई पत्रों में खोजती है, कभी मूर्तों में खोजती है, कभी तीर्थों में खोजती है। जब आत्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो आत्मा फिर भगवान को, परमात्मा को पत्रों में नहीं खोजती, जैसी वो स्वयं है ऐसा परमात्मा है। आत्मा परमात्मा की अंश वो छोटी जरूर है, परमात्मा सागर के समान है, आत्मा बूंद के समान है। ये आत्मा बूंद के समान है। अब जो सागर से कितनी बूंदें निकल जाती हैं, बरसात जब होती है, लेकिन सागर में कोई कमी नहीं आती है, तो वैसा का वैसा ही होता है। इसलिए कितनी अरूपें संसार में आ गई है, परमात्मा के अंदर से निकल के, परमात्मा में कोई कमी नहीं, कोई कसर नहीं है। फिर स्वामी महाराज कहते हैं परमात्मा का रूप कैसा, कोटिन भान उदय जो हुई, करोड़ सूरज करोड़ चंद्रमा, कोटिन भान उदय जो हुई, ऐसे ही पुण्य चंद्र खोई, ऐसे ही इतने चंद्रमा। कोटिन भान उदय जो हुई, ऐसे ही पुण्य चंद्र खोई, पुरुष रौम सम एक न हुई। करोड़ सूरज करोड़ चंद्रमा परमात्मा की एक बाल की बराबरी नहीं कर सकते। सब उसकी संतान है, उसमें से निकल के आए, लेकिन अज्ञान के कारण अपने आप को भूल गए। आत्मा भी प्रकाश रूप है, परमात्मा भी प्रकाश रूप है। आत्मा का प्रकाश रूप है तो परमात्मा का प्रकाश रूप है। फिर वो पत्थरों में नहीं खोजते, उनको ज्ञान हो जाता, जो अपने रूप को देख लेती है आत्मा, अपने अंदर में देख लेती है अपने आप को, फिर वो पत्थरों में नहीं खोजती, तीर्थों में नहीं खोजती, मंदिरों में नहीं खोजती, वो अपने अंदर खोजती है। जैसे परमपिता परमात्मा में शरीर के अंदर में कितनी शक्तियाँ हैं, आप ध्यान से देखो, सोचने की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, खाने की शक्ति, पीने की शक्ति, सारी शक्तियाँ आपके अंदर मौजूद हैं, या फिर बाहर से लानी पड़ती है, आपके अंदर मौजूद है। प्रेम आपके अंदर है, क्रोध आपके अंदर है, फिर शांति कहाँ होगी? आप विचार करके देखो, फिर शांति कहाँ होगी? वो शांति भी आपके अंदर है, लेकिन शांति का जो स्थान है प्रेम के स्थान से ऊंचा स्थान है, क्रोध के स्थान से ऊंचा स्थान है। क्रोध में आपके शरीर की शक्ति नष्ट होती है, काम वासना से भी, क्रोध वासना से भी, लोभ वासना से भी, मोह वासना से भी, अहंकार की वासना से भी आपके शरीर की शक्ति नष्ट होती है। इसलिए कामी क्रोधी लालची इनसे भक्त न होई, भक्त करे तो सूरमा जात वर्ण कुल कोई। सूरमा की कोई जाति नहीं होती है, ऐसे भक्तों की भी कोई जाति नहीं है, किसी मजहब में किसी पंथ में नहीं होते, वो किसी भी जाति में भक्तजन हो सकते हैं, किसी भी मजहब के अंदर पंथजन संतजन हो सकते हैं। इसलिए अनेक प्रकार की जातियाँ हैं, किसी भी जाति में वो संत सद्गुरु हो सकते हैं, लेकिन संत सद्गुरु वही होगा जो काम से बचा होगा, क्रोध से बचा होगा, लोभ से बचा होगा, मोह से बचा होगा, अहंकार से बचा होगा। शील क्षमा संतोष तब धारण, ये शीलता को, जैसे कोई जमीन आपके पास होता है लेकिन जमीन में नमी नहीं, यानी शीतलता नहीं, जमीन के अंदर आपका पौधा उग नहीं सकता। जिस जमीन के अंदर नमी होती है वो पौधा उगता है, बड़ा होता है, फलता है, फूलता है, उससे लाभ होता है। लेकिन जिसमें नमी नहीं है वो पौधा कभी नहीं उगता, न बढ़ सकता
इसलिए स्वामी कहते हैं अपने शरीर के अंदर नम्रता रखिए, दीनता को रखिए, गरीबी को रखिए। शील रत्न सबसे बड़ी, सब रत्नों की खान, तीन लोग की आपका रही शील ज्ञान। ज्ञानी ज्ञानी संजनी दाता सुर अनेक, जपिया तपिया बहुत है, शीलवंत कोई एक। सुख का सागर शील है, कोई न पावे था, शील बिना साधु नहीं, दर्द बिना निशा। शीतलता के बिना साधना नहीं होती है। जब तक आपके अंदर शीतलता नहीं आएगी तब तक आपकी साधना पूरी नहीं होगी। शील बिना साधु नहीं, दर्द बिना निशा, दर्द के बिना सहा नहीं होता। जैसे शीतलता के बिना साधु नहीं होता। साधु बनना बहुत बड़ी बात है। साधु माला पहनने के बाद नहीं बनता, कपड़े पहनने के बाद नहीं बनता, वो साधना करने के बाद। साधना किसी करता है? मन की, इंद्रियों की साधना करके वो परम प्रकाश का दर्शन करता है, तो उसकी साधना पूरी होती है। तो स्वामी जी कहते हैं, मिली नर देह है तुमको, बनाओ काज कुछ अपना, कचो मताई जग में ज्ञानी रह कर सके। इस संसार को रात के सपने के नहीं जाना। जैसे सपने में हम रेलगाड़ी में बैठते हैं, बड़ी लंबी यात्रा करते हैं, घंटों घंटों यात्रा करते रहते, जब आप खुलती हैं उसी चौपाई पर होते हैं, कोई यात्रा नहीं की है। ऐसे शरीर छोड़ने के बाद में संसार आपका सपना है। जो बाल बच्चे आपके नहीं रहेंगे, धन दौलत आपका नहीं रहेगा, 8 बजे भी आपने शरीर छोड़ जाए, आत्मा शरीर से निकल जाए, आपका कुछ नहीं रहेगा। तो स्वामी जी कहते हैं, करना है सो कर लो भाई, ये समय निकालना है। सबसे बड़ी बात है, परम पिता परमात्मा ने मनुष्य शरीर दिया है, इसको ऊपर से मत देखो, इसको अंदर से देखो। ज्ञान अंदर रखा है, भक्ति अंदर, सारी चीजें अंदर रखी हुई हैं, सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति, सब आपके अंदर है। इसलिए वो परम पिता भी आपके अंदर ही होगा। न करता ये तन कर ऐसा, जिससे वो करतार मिले, उत्तम चौन दर्द की फिर नहीं बार। एक बात और है, ये मनुष्य ही बार नहीं मिला, ये 84 लाख यौन के बाद प्राप्त होता है। पता नहीं 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 50 साल के लिए, 100 साल के लिए मिलता है, इस पर फिर नहीं मिलता। अब 84 लाख योनिया को धारण करने में कितना समय होता है। जब रामचंद्र जी को वनवास हुआ, राम वन में गए, नासिक में पंचवटी बनाई, नासिक में पंचवटी बनाई। पंचवटी किसे कहते हैं? वह 5 पेड़ बरगद के खड़े हुए थे, उसको पंचवटी कहते हैं। 4 पेड़ आज तक नहीं मौजूद खड़े हुए हैं, जाकर देश उनकी कितनी लंबी आई। आत्मा उनके अंदर खड़े खड़े रहती, खड़े खड़े खाती है, खड़े खड़े सोती है। आप भी कभी खड़े खड़े सोता है, खड़े खड़े खाता है, कभी उनको ऐसे ही करना पड़ता। तो मानव शरीर सबसे श्रेष्ठ है, सबसे उत्तम है। इसलिए स्वामी जी कवि साहब का उपदेश, गगन घटा गहराई से अपने गगन के अंदर, लेकिन 5 तत्व का ये शरीर है। गगन तत्व आपके शरीर में कहाँ पर है? आकाश तत्व कहाँ पर है? मूलाधार चक्र में पृथ्वी का बसा है। जो कुछ हम खाते हैं, पीते हैं, उसका रस निकल जाता है। जो फोकस बचता है, पृथ्वी तत्व बचता है, वो मूलाधार तत्व। जल तत्व स्वादिष्ट नाम चक्र में, अग्नि तत्व मणिपुर चक्र में नाम है। अग्नि तत्व जो हम खाते हैं, पीते, नाम में जाकर सब मिलन होता है। आप टमाटर खाइए, बैंगन खाइए, तोरी खाइए, सलगम खाइए, कुछ भी खाइए, लेकिन नाभि में जाकर सब उबल जाता है। ये अग्नि तत्व है। वायु तत्व आपके फेफड़े में, वायु तत्व आपके फेफड़े में, आकाश तत्व आपके मस्तिष्क में। इसलिए कबीर साहब को उपदेश दे रहे हैं, एक गगन घटा गहरा विशाल, सरस्वती और आत्मा का बैठक कहाँ पर? ये विचार करके देखो, ये सोचने की बात है। जो अनपढ़ लोग वो भी समझते हैं हमारी आत्मा कहाँ रहती है। वो
उस शरीर में कभी नहीं खोजते, हम मस्तिष्क में। और हम पूजा करते हैं गणेश जी की। गणेश जी का वासा कहाँ है? ये शास्त्रों की बात है। गणेश जी का वासा मूलाधार चक्र में है। ब्रह्मा जी का वासा स्वादिष्टान चक्र में है। विष्णु जी का वासा मणिपुर चक्र में है। शिव का वासा अनाहत चक्र में है। शिव का जो वासा है हृदय के पास। तो स्वामी जी महाराज का उपदेश, कबीर साहब का उपदेश है, आप अपने इस शरीर को, गगन को खोजो। घटा कहाँ आती है? आकाश की तरफ आती है। देखने माता आकाश की तरफ दिखाई देती है। गगन घटा गहरानी सागरो, गगन घटा गहरानी। पूर्व दिशा से उठी बदरिया, जब पूर्व से घटा आती है आषाढ़ के महीने में, तब हमारे उत्तर प्रदेश में बारिश होती है। तो ये कबीर साहब का उपदेश है। ये बाहर का उपदेश नहीं है, ये अंदर का उपदेश है। आपको बादल की आवाज़ तो सुनाई देगी, आपके मस्तिष्क में सुनेगी, बादल को कर देगा। घंटा इस शंख सुनो तुम लोई, सैंस कमल जन्म घंटे संकेत धवनी सायंतल कमल में। बादल की गरज त्रिकुटी में हो रही है। तो कबीर साहब का उपदेश है, इस शरीर को सबसे पहले खोलो, अपने शरीर को देखो। ज्ञान इसके अंदर है, सोचने की शक्ति, जानने की शक्ति, बैठने सारी सोचने इसके अंदर है। आगे फिर समझाएंगे। आपन आपन मैड संहारो, भयो जात यह पानी। अब कबीर साहब दे देते हैं, जिसका खेत की मैन मजबूत होगी, कितनी भी बरसात पड़े वो सब जमीन के अंदर पानी चला जाएगा। अब जिस खेत का मैना कमजोर होगा उसका पानी बह जाएगा। अब जिसका भी मस्तिष्क कमजोर होता है, याद ही नहीं रहती, वो भूल जाता है। आपकी जो मैन है ये मस्तिष्क, इस शरीर रूपी खेत की जो मैन है ये मस्तिष्क। इसको संभालो, रोजाना संभालो, उसको रोजाना संभालो। आपका मैन संभालो, अपने मस्तिष्क को संभालो। नहीं तो परम पिता परमात्मा के अंदर से बरसात हो रही है, परमात्मा की तरफ से जो अनहद साफ जा रहा है, रात दिन हो रहा है। बरसात तो कभी कभी होती है, अनहद साफ जो है वो रात को भी होता है, दिन में भी होता है। 1 मिनट के बिल्कुल बंद नहीं होता है। केवल संत सदगुरु उसको सुनने का उपदेश देते हैं। तो जैसे हम घंटे की आवाज़ सुनते हैं, शंख की आवाज़ सुनते हैं, बांसुरी की आवाज़ सुनते हैं, वो बाहर नहीं है, वो आवाज़ आपके अंदर हो रही है, आप उसको सुनो। आपका नातन में जो सुनेगा वही जिसका मस्तिष्क ठीक होगा। जिसके मस्तिष्क में कमी है वो थोड़ी देर में कोई बात होती है भूल जाता है, फिर भूल जाता है। कुछ लोग तो भजन पे बैठे बैठे ही भूल जाते हैं क्या कहा। आपन आपन मैंड संभालो, बहो जात है पानी। जो परम पिता परमात्मा की तरफ से अमृत बरस रहा है, वो जो आवाज़ जो हो रही है वो अमृत से ज़्यादा कीमती है। इतना काम अमृत नहीं करेगा जितना काम वो आवाज़ करती है। क्योंकि स्वामी जी कहते हैं, शब्द कर्म की रेख कटावे, शब्द शब्द से जाए मिलावे। शब्द हमारे कर्मों के सिलसिले को बंद करता है। हम कर्म काटने के लिए जप करते हैं, तप करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, तीर्थ करते हैं, व्रत करते हैं, लेकिन कर्म करते नहीं। कहते शब्द कर्मों की सिलसिले को बंद कर देता है। ऐसा बंद करता आत्मा को परमात्मा के देश जाने की सुविधा कर देता है। तो समझ जो परमात्मा वो एक वाहन का काम करता है, जिहाद का काम करता है। जैसे आपको लोग लंबी यात्रा करनी हो तो रेलवे में बैठते हैं, कोई मोटर में बैठता है, कोई हवाई जहाज में बैठता है। तो आपके अंदर जो शब्द धुन आ रही है वो हवाई जहाज का काम करता है। जैसे कोई भाई को रेलगाड़ी में यात्रा करनी है, पहले स्टेशन पर जाना पड़ेगा,
नाम रूपी टिकट लेके प्लेटफार्म पर खड़े हो तो गाड़ी खड़ी जाएगा। आपका प्लेटफार्म है, आत्मा को यहाँ पर रोको, मस्तिष्क में रोको, गगन में रोको। आपका नापन मैंट संभालो, बहुत जात पानी तो धीरे पानी बह जाएगा, क्योंकि शब्द तो रात हो रहा है, 1 मिनट के लिए बंद नहीं होता है, आपके हाथों से निकल रहा है, आपके हाथों से वो शब्द निकलता है, लेकिन नहीं सुनते हैं। कुछ लोग काम में, कुछ लोग इधर उधर घूमने में अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। लेकिन जो ज्ञानी पुरुष हैं एकांत में बैठ कर के अंदर के दुख को सुनते हैं। जिनको सत्संग मिला है, जिनको संत सदगुरु का संग मिला है, वो अंदर के सत्संग को सुनते हैं। रात को भी सुनते हैं, दिन में भी सुनते हैं, सुबह भी सुनते हैं, शाम भी सुनते हैं। जब भी उनको वक्त मिल जाता है उस आवाज को नहीं छोड़ते। तो स्वामी जी कभी साहब का उपदेश है, आज एक फिर समझा। मन के बैर सूरत हर जोत खेत निर्वाणी। जैसे हमारे किसान भाई, अब तो ट्रैक्टर आ गए हैं, इससे पहले हल चलते थे, हल चलते खेत को कितने कितने बार छोड़ते थे, तो पानी तो हाँ नहीं, खेत को कम से कम 20 बार 21 बार जोत कर कितनी कूद बनाते थे, इतनी नमी बनाते थे खेत के अंदर में, उसको पानी की फसल के पकने तक पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। तो स्वामी जी कह रहे हैं मन के गरीब मन है ना हमारे अंदर, इसको बैर कर रहा हूँ। मन के बैर सूरत को हाली बनाओ। जैसे बैरों को चलाने वाला हाली होता है, हल चलाता है, हाली कहते हैं उसको। मन के बैर सूरत कर हरवा, आत्मा को हाली बनाओ। मन के बैर सूरत कर हरवा, जोत खेत निर्वाणी। जो खेत परम पिता परमात्मा ने बनाया, खेत को जोत दो, शरीर रूपी खेत को जोत दो, शरीर रूपी खेत को जोत के तैयार करो, आत्मा को परमात्मा के देख जाने, तरक्की प्राप्त करो। अगर ये खेत नहीं जोता, नहीं सत्संग करना, ये भी खेत को जोतना, भजन ध्यान करना, ये भी खेत को जोतना, इस शरीर को अंदर से पुष्ट बनाना है। सत्संग करने से बिना सत्संग की चीज नहीं होती। सबसे बड़ी वस्तु सत्संग है। जो भाई बहन सत्संग सेवा करते हैं, वो अपने मनुष्य जन्म को सफल बना रहे हैं। इस मनुष्य जन्म का उद्देश्य उनको पता चल जाता है। मन के बैल स्रोत कर हरवा, जोत खेत निर्वाणी। इस शरीर रूपी खेत को जोत कर तैयार करो, नाम रूपी पौधा लगाने के लिए। जैसे किसान गेहूं बोने के लिए खेत को तैयार करता है, ऐसे तुम भी शरीर रूपी खेत को जोत करके तैयार करो और नाम रूपी पौधा तब इसके अंदर लगाओ। जितना खेत ज़्यादा जुता हुआ होगा, ज़्यादा जुता हुआ होगा, उतना पौधा जल्दी तैयार होकर ज़्यादा शक्ति मिलेगी, उसके शरीर को ज़्यादा शक्ति मिलती है। ऐसे नाम रूपी पौधा लगने की बात के अंदर लगता है, अंदर उस आवाज को सुनते हैं, आपकी आत्मा एक मंडल से दूसरे मंडल पर, दूसरे मंडल से तीसरे मंडल पर शब्द कर्म की रेख कटावे, शब्द से वस्तु जाए कटावे। शब्द पहले स्थान का शब्द दूसरे स्थान से जोड़ देता है, दूसरे स्थान का शब्द तीसरे स्थान से जोड़ देता है, तीसरे स्थान का शब्द चौथे स्थान से जोड़ देता है, चौथे स्थान का शब्द पांचवें स्थान से जोड़ देता। वो आत्मा का देश है, उस देश से आत्मा आई है, उस देश से आत्मा आई है। तो कबीर साहब कहते हैं मन के बैल सूरत कर हरवा, जोत खेत निर्वाणी। इस शरीर रूपी खेत को जोत के तैयार करो, नाम को बोलने के लिए, नाम रूपी पौधा लगाने के लिए। ये सत्संग में जाने के बाद, गुरु के मिलने के बाद, भजन ध्यान करने के बाद, ये नाम रूपी पौधा इसमें लगाया जाता है।
कवि साहब की जो बातें हैं ये सारी की सारी अंदर की बातें हैं, बाहर की बातें नहीं है। आगे फिर कवि साहब समझाते हैं। दुविधा खूब छोल कर बाहर वो नाम की धानी। जब जब आपने देखा होगा जब किसान भाई अपने खेत में धान की पौध लगाते हैं, पहले धूप घास को निकाल के मैंने लगाते। ऐसे तुम भी अपने अंदर जो दुविधा है, जो चिंताएं हैं, फिक्र को निकाल के बाहर तब भजन ध्यान करना शुरू करो। दुविधा दूर झोल कर बाहर वो नाम की धानी। जब नाम रूपी पौधा शरीर के अंदर को लगाओ, शरीर से तब जाप करो, तब स्मरण करो, कोई चिंता मत करो, सब परमात्मा के ऊपर छोड़ो। आपके करने से भी कुछ नहीं होगा, पहले से जो कुछ आपके भाग्य में लिखा हुआ है वही आपको मिलता है। परिश्रम तो बहुत करते हैं, मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन मिलता वही है जो आपके भाग्य में। एक दृष्टांत में आता है, एक आदमी रोज पूजा करता, रोज पूजा किया, रोज बहुत पूजा करता था। एक दिन भगवान उसकी पूजा से प्रसन्न हो गए और भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा कि भाई मांग क्या मांगता है? क्या तेरी पूजा से प्रसन्न, मांग क्या मांगता है? उस आदमी ने विचार किया क्या मांगो। उस आदमी ने कहा कि महाराज मुझे ऐसी कोई वस्तु दे दो जिससे जिस वक्त भी तो हर वक्त तुमसे मांग नहीं सकता, ना वक्त तुम मांग सकते हो, ऐसी वस्तु दे दो उससे जो भी मांगो वही मुझे दे दो। भगवान ने देखा उसकी पूजा करने में एक शंख रखा हुआ था, उस शंख को हाथ लगा, शंख पर हाथ फेरा और साथ में ने कहा ये शंख है, जो इससे मांगेगा वही तुझको मिलेगा। आदमी गरीब था, सबसे पहले उस आदमी ने परीक्षा उस शंख की देनी शुरू की। इस शंख महाराज मुझे 10,000 रुपये दे दो। संत ने कहा दे दिया 10,000 रुपये। अब 10,000 रुपये मिल गए। अब वो सोचता है जो मांगू तो सुई दे देगा। अब एक मकान बनाता है, एक मकान बन जाता है, दूसरा बनाता है, कभी लाख मांगता है, कभी 2 लाख, कम तो मांगता सो मिलता है, चला जाता है। अब एक दिन सन्यासी आ गया, उसने देखा कि कल परसों तो इसके पास कुछ भी नहीं था, आज कहाँ से आ गया, आज कहाँ से आ गया। उस सन्यासी उसका दोस्त बन गया, मित्र बन गया। उस आदमी सन्यासी ने कहा कि भैया कल परसों तुम बड़े गरीब थे, आज ये मकान पर मकान, दुकान पर दुकान तुम बनाए जा रहे हो, धंधा कार्य तुम्हारे पास ये। उस आदमी ने कहा कि भैया मेरे पास एक शंख है, उससे जो मांगता हूँ सोई दे देता है। सन्यासी ने कहा अरे भैया तुम्हारे पास ये शंख है, मेरे पास तो महाशंख है। उस आदमी का मेरा शंख जो मांगता हूँ सोई देता, तुम्हारा महाशंख क्या काम करता? कि जितना मांगोगे उससे दुगना देगा। 1 लाख मांगो 2 लाख देगा, 2 लाख मांगो 4 लाख देगा, 4 लाख मांगोगे 8 लाख, फिर उससे दोगुना करके देगा। अब देखो जिस आदमी जो मांगता सो मिल जाता है, लेकिन फिर भी इच्छा करती है उसकी महाशंख को ले लो। अरे ये तुम तो सन्यासी हो, मैं गरीब आदमी हूँ, ये शंख मेरा तुम ले लो, महाशंख मुझे दे दो। सन्यासी ने कहा कि देखो भैया हम तो सन्यासी हैं, अरे मकान वकान तो बनाना नहीं है, सन्यास ले रखा हमने तो, तुम्हें जरूरत है इसलिए तो तुम इससे ले लो, शंख हमें दे दो। सन्यासी ने शंख उसका ले लिया, महाशंख अपना दे दिया। सन्यासी उस शंख को लेकर के चलता बना। उस आदमी सोचा कि परीक्षा पर लेकर एग्जाम पर लेकर सच भी कहता है, तुम्हें देता है नहीं देता दो ना। उसने कहा कि शंख महाराज
महासंत ने कहा कि अरे भैया 1 लाख क्या करेगा, 2 लाख ले ले। 2 लाख, अरे 2 क्या करेगा, 4 लाख ले ले। 4 लाख ले लो। महासंत क्या कहते, 4 क्या करेगा, 8 ले ले। यानी संत देता देता तो कुछ नहीं है, ये कहता ही जाता है, कहता ही जाता, कहता ही जाता। जितना मिल जाता हमको कभी पेट नहीं भरता हमारा, और इच्छाएं हमारी बढ़ती चली जाती, बढ़ती चली जाती है। आप सन्यासी तो जा चुका था, आज भी तो जो भगवान ने दिया था अब उसको नहीं मिल रहा। इसलिए भगवान ने जो कुछ हमको दिया है वही हमारा सब कुछ है। हमारे पुजारी की बात की उसमें सब कुछ है। इसलिए कभी इच्छा नहीं करनी चाहिए, डबल चीज बात नहीं। तो स्वामी जी कबीर साहब का उपदेश है, दुविधा दूध छोड़ कर बाहर। जैसे किसान भाई अपने खेत से दूध घास को निकाल के बाहर रख देते हैं, तब धान की पौध लगाते हैं। ऐसे अपने अंदर की दुविधाओं को निकाल कर फेंक दो और भजन रूपी, भक्ति रूपी पौधा अपने अंदर लगाओ। अगर दुविधा आपके अंदर रहेगी तो आपका भजन ध्यान नहीं होगा। ये दूध घास में प्यार कभी नहीं होता है, कभी ताकतवर नहीं होता है। ऐसे ही खड़ा होगा। ऐसे दुविधाओं में भजन ध्यान करने से आपका भजन बढ़ता नहीं, होता नहीं। इसलिए स्वामी कबीर साहब का उपदेश है, आगे फिर समझाते हैं। जोग जुगति कर रखवारी, चरण जाए मृग धानी। अब कबीर साहब ने उपदेश दे रहे हैं, योग युगत से कर रखवारी। किसान भाई अपने खेत की रखवाल करते हैं तो इस शरीर रूपी खेत की भी रक्षा करो। किससे? योग की युक्तियों से। दवाइयाँ तो एक जगह फायदा कर रही हैं, एक जगह नुकसान कर रही है। योग की युक्ति फायदा ही फायदा करती है। कबीर साहब का केवल शरीर के वास्ते समझाने का उपदेश है अपना। योग युगत से कर रखवारी। इस शरीर रूपी खेत की जो रक्षा करो योग की युक्तियों से, योग की युक्तियों से करो। जैसे किसी ने कहा मेरी कमर में दर्द होता है ना, आप कमर चक्र आसन करो, आपके कमर दर्द भागे। कमर चक्कर आसन कैसे होता है? दोनों हाथ पीछे जाते हैं, दोनों पैर खड़े होते हैं, उन पैरों को उठाते हैं और पैरों को उठाकर ऊपर की तरफ ले जाते हैं, कमर ऊपर की तरफ कर देते हैं। तो नशे में कहीं दर्द हुआ है वो बिल्कुल साफ ठीक हो जाती है। नसों के सिकुड़ने से, उन वायु जाने से हमारे शरीर में दर्द होता है। ये कबीर साहब का उपदेश है, योग की युक्तियों से शरीर रूपी खेत की रक्षा करो। नहीं तो काम वासना, क्रोध वासना, लोभ वासना, मोह वासना, ये आपके खेत को उजाड़ देंगे, इस शरीर को उजाड़ देंगे। कुछ नहीं बचेगा, सारी शक्ति नष्ट हो जाएगी, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। जब रामचंद्र जी 5 वर्ष के हुए तभी राजमहल छोड़ दिया और वशिष्ठ मुनि के आश्रम में चले गए। और कृष्ण जी जब 12, 13 और 14 वर्ष के हुए वो शांति करने के आश्रम में चले गए। तो कबीर साहब का उपदेश है, योग की युक्तियों से अपने शरीर रूपी खेत की रक्षा करो। योग युगत से कर रखवारी, चल नहीं जाए मृग धानी। जो मृग होते हैं आपको नुकसान ना करें। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार ये मृग का काम करते हैं, इस शरीर रूपी खेत की शक्ति को नष्ट कर देते हैं। हर भाई को, हर बहन को कबीर साहब के दोहे के ऊपर, वाणी के ऊपर विश्वास करके अपने शरीर का कल्याण करना चाहिए।
आत्मा को शरीर मिला है जरूरी काम के लिए मिला है। जरूरी काम क्या है? हम परमात्मा को बिल्कुल भूल गए। लेकिन यहाँ देवता कितने हैं? देवता कितने हैं? और तीर्थ कितने हैं? एक तीर्थ से काम नहीं चला, 68 तीर्थ है। कोट 3300 राग वैरागी इंद्र मुनिंदर भट किया। कोट 3300 राग वैरागी इंद्र मुनिंदर भट किया। इंद्र भी भटक गए। गौतम मुनि की पत्नी अहिल्याबाई को जाके ठग लिया। तो स्वामी जी कबीर साहब का उपदेश है, योग युग से कर रखवाली, शरीर की जो रक्षा करो योग की युक्तियों से करो। योग युग से कर रखवाली, चल नहीं जाए मृग धानी, आपके खेत को मृग ना चल जाए। अगर मृग चल गई तो आपका जितना परिश्रम किया ना, आपने मेहनत की है, वो सब की सब बेकार चले। 84 लाख यौन भोग के आए, अपना बड़ा परिश्रम करके आइए इस मनुष्य शरीर में। कितने कितने कष्ट भोगे होंगे, कितने बार बकरा बन होगी, कितने बार मुर्गा बन होगी, कितने बार मछली बन, कितना कष्ट उठाना पड़ा होगा। उन सब कष्टों को उठाने के बाद में ये मनुष्य शरीर मिला। ये खेत, ये मनुष्य शरीर का आत्मा में खेत मिला है, इससे रक्षा करो इस खेत की। योग युग से कर रखवारी, चल नहीं जाए मृग खाने, आपके खेत को मृग खा नहीं जाए। अगर खेत को मृग खा गए तो आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, कोई फायदा नहीं मिलेगा, भूखा मरना पड़ेगा, तो उधार भी नहीं देगा, गरीब आदमी को पहले उधार भी नहीं देगा। तो स्वामी कबीर साहब आगे फिर उपदेश दे रहे हैं। बाली झार ऊट घर लावे, सोई कुशल किसानी। अब कबीर साहब उपदेश दे रहे हैं, जो किसान भाई अपने खेत की रखवाल करता है, मृगों से अपने खेत को बचा लेता है, तो वो फसल को काटता है। बाल झाड़ कूट घर लावे, उसको कुशलता मिलती है। कैसे कुशलता मिलती है? उस चावल का कैसे उपयोग करते हैं? कोई खीर बनाता है, कई प्रकार से, कई तरीके से उसको यूज करते हैं, उसका लाभ उठाते हैं। अगर खेत की रक्षा नहीं की तो फसल सारी उजड़ गई, कोई हाथ नहीं लगा। तो सबसे पहले इस शरीर रूपी खेत की रक्षा करो। जिस आदमी के अंदर ताकत होती है, भागता भी है, दौड़ता भी है, कामकाज भी करता है और भजन ध्यान भी करता है। जिस इंसान में शक्ति नहीं होती है, ताकत नहीं होती है, वो भाग भी नहीं सकता, दौड़ भी नहीं सकता और भजन ध्यान भी उससे नहीं हो सकता। भजन ध्यान नहीं हो सकता, क्यों? भजन ध्यान को भी शक्ति की आवश्यकता है और शक्ति बन नहीं रही है। शक्ति बन नहीं रही है तो फिर आप भजन कैसे करें? तो आत्मा को, गुरु को, ख्याल को चढ़ाने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। योग युग से कर रखवारी, चल नहीं जाए मृग धानी, बाल झाड़ कूट घर लावे, सोई कुशल के किसानी। वही किसान कुशल होता है जो अपने खेत को पका करके काटता है, फिर झाड़ता है और झाड़ के घर में लग देता है। जब फसल पक जाती है, उसकी फसल कट के घर में रखी जाती है, तो किसकी जिम्मेदारी बनती है? बीवी लोगों की जिम्मेदारी बनती है। अब कबीर साहब बता रहे हैं, 5 सखी मिल कीन्हे रसोइया, एक से एक सयानी। अब देखो घर के अंदर बीवियाँ होती हैं, अलग अलग प्रकार की बीवियाँ होती हैं ना, एक दूसरे चतुर होती है, होशियार होती है,
ऐसे शरीर के अंदर भी 5 सखी, 5 सखी मिलकी रसोई, एक से एक सयानी, एक से एक चतुर हैं, एक से एक होशियार हैं, भोजन बना के शरीर को देते हैं। अब जैसे हमारा शरीर है, मतलब आपका लीवर है ना, आपकी वो पीढ़िया का होता है, जब लीवर खून कैसा हो जाता है, पूरे शरीर का पानी बन जाता है और पीला पीला हो जाता है, पीला पीला हो जाता है ना। जिसका लीवर ठीक होता है आदमी ठीक है, भागता भी है, दौड़ता भी है और शरीर में खून भी चलता है। कितने पावर है लीवर की, उसको ठीक रखिए, हृदय को ठीक रखिए, अपने फेफड़ों को ठीक रखिए। फेफड़ा कितना कीमती होता है, रात को भी सांस लेता है, दिन में भी सांस लेता है, सुबह भी सांस लेता है, शाम को उसका कई टूटता था तो सो जाते हो, फेफड़ा नहीं सोता। जब से माता के गर्भ में फेफड़े आए हैं, शरीर के अंदर आए फेफड़े बन गए, जब से तब से उन्हें काम करना शुरू किया और अंतिम समय तक काम करते रहेंगे। कदम सो जाना, लेट जाना, बैठ जाना, लेकिन फेफड़े अपना काम करते रहेंगे। हम फेफड़ों के साथ क्या करते हैं, बीड़ी सिगरेट ये धुआं कहाँ जाता है, अंदर जाता है। फेफड़े तो सभी काम नहीं कर रहे हैं, फिर उसको बाहर फेंक रहे हैं। कभी दूध को बाहर फेंकते हो, घी को बाहर फेंकता हो, धुआं क्यों बाहर, बीड़ी का धुआं क्यों फेंक रहे हो बाहर? आपके फेफड़ों ने उसको स्वीकार नहीं किया और वो आपके फेफड़ों में प्रदूषण का काम कर रहा है। तो कबीर साहब का उपदेश है, 5 सखी मिलकी रसोई, एक से एक सयानी। तो कितने चतुर हैं, कितने होशियार हैं, जो शरीर के अंदर काम कर रहे हैं। जितने जितने आपकी बॉडी को खून की आवश्यकता होती है, लीवर उसको बना के देता है। अगर लीवर बीमार हो जाए, खून कौन बनाएगा? आप विचार करो। इसलिए 5 सखी मिलकी रसोई, एक से एक सयानी, एक से चतुर है। हमारी जो ग्रंथियाँ हैं, आपके शरीर के अंदर जो यंत्र लगे हुए हैं, एक से एक चतुर है। भोजन को पचाने वाले भी हैं। तो इस स्वामी कबीर साहब का उपदेश है, आप इस शरीर के बारे में सोचो, इस पर विचार करो, कितना कीमती है। इसको वैसे ही बर्बाद मत करो। ये अकल के द्वारा नहीं रखा जाता, ये बुद्धि के द्वारा नहीं रखा जाता। शील रतन सबसे बड़ा, 100 रत्नों की खान, 3 लोग की आग का दही शील में आ। चतुर आदमी कभी अकलमंद नहीं होता, कहीं ना कहीं मार, लेकिन जिसके अंदर शीतलता होती है, धैर्य होता है, वो कभी मार नहीं खाता। तो धैर्य से काम करता, शीतलता से काम, विचार करके काम करता है, काम गलत है, सही करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो सोचता है। शील रतन सबसे बड़ी, 100 रत्नों की खान, 3 लोग की आग का रही शील में। शील कहते हैं नमी को। जिस जमीन में नमी होती है ना, उसमें तो पैदा होती है, जिसमें नमी नहीं होती कहाँ पैदा हो, कैसे पैदा हो? जिसके अंदर नम्रता है, जिसके अंदर दीनता है, शीतलता है, उसके अंदर पैदा होगी। इस शरीर रूपी तो खेत है, इसके अंदर यंत्र लगे हुए हैं, वो सखी का काम करते हैं। 5 सखी मिलकी रसोई, एक से एक सयानी, एक से एक चतुर है, एक से एक होशियार, काम करने पर बिल्कुल पेटेंट रहते हैं, समय पर देखते रहते हैं। एक से कोई नहीं कहता तुम सांस लो, कहता है तुम सांस लो, अपने आप सांस लेते रहते हैं, आप लेते रहते हैं, अपने आप लेते रहते हैं। तो कबीर साहब का उपदेश, 5 सखी मिलकी रसोई, एक से एक सयानी। अब आगे फिर समझाते हैं कबीर साहब। दोनों थार बराबर पर से, जीवे मुनि और ज्ञानी।
अब कभी सब दे देते दोनों था बराबर पर से जीवे मुनि और ज्ञानी। कुछ तो भोजन को अधिक करते हैं, कुछ थोड़ा सा करते हैं, जैसे कुछ साधु महात्मा आए, उसके शिष्य भी आ गए, उसको भोजन करते हुए भोजन दोनों ने किया, लेकिन फायदा अलग अलग होगा। उस शरीर में भोजन को पचाना बहुत जरूरी है। जो लोग ज़्यादा भोजन करते हैं उनके शरीर भोजन नहीं पचता ठीक से, उनके अंदर विकार पहुँचते रहते हैं और शरीर बीमार होता है। दोनों थाल बराबर पर से जीवे मुनि और ज्ञानी, उसको ग्रहण कर रहे मुनि भी और ज्ञानी भी ग्रहण कर रहे हैं। ये फायदा उसी को होगा जो उसको ठीक से ग्रहण कर। मानव के लिए देखो खाने के लिए कितनी चीज बनाई है परमात्मा ने, कितने फल बनाए, कितनी सब्जियां बनाई है मानव को। तो मानव खाता क्या है? मांस खाना पसंद करते हैं। शेर के नाखून कैसे होते हैं, बिल्ली के नाखून कैसे होते हैं, बिल्ली के दांत कैसे होते हैं, शेर के दांत कैसे होते हैं? वो मांस खाने के लिए बनाए। आदमी के दांत कैसे होते हैं, आदमी के नाखून कैसे होते हैं? चपटे चपटे होते हैं। ये शाकाहारी भोजन के लिए बनाया, ये करता मांसाहारी भोजन। शेर को कभी काटने की जरूरत नहीं पड़ती, बिल्ली को भी काटने की जरूरत नहीं पड़ती, चाकू चुरा चलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अपने अंजों से अपने मुख से ही सारे काम कर देते हैं। बिल्ली को शेर को भी मिर्च मसाला डालने की जरूरत नहीं पड़ती, कभी आग पर रखने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे उनको इसीलिए बताया आदमी को सारे काम करने पड़ते हैं। आग पे भी रखना पड़ता है, मिर्च भी डालनी पड़ती है, मसाले भी डालने पड़ते हैं, नमक भी सारी चीज़ डालनी पड़ती है, तब वो पचने के योग्य बनता है। फिर किसी को बचे ना बचे कोई पता नहीं। आदमी को जो बनाया है शाकाहारी बनाया है। दोनों थाल बराबर पर से जीवन मुनि और ज्ञानी। कुछ लोग इसका फायदा उठाते हैं, कुछ लोग मनुष्य शरीर को बर्बाद करते हैं। कुछ जुआ में, चोरी में, शराब में, कबाब में बेकार नष्ट हो रहा है। कुछ लोग एकांत में बैठ के भजन ध्यान करते हैं, उनका शरीर उनकी आत्मा को सिर लाभ देगा। आगे फिर कभी शब्द काहे कबीर सुनो भाई साधो, यह पद है निर्वाणी। कहते कबीर सुनो भाई साधो। साधु किसे कहते हैं? जो साधना करते हैं। कभी साधु के लिए कह रहे हैं, जो साधना करने वाले सुनो, सुनो भाई साधु। यह पद है, यह निर्वाण पद है। परमात्मा ने आत्मा को परमात्मा के देश जाने के लिए बनाया है। फिर आत्मा 84 में चली जाती है। जैसे कर्म करती है, कर्म करे मन मेरे वैसी बेल बंधन। ऐ मन तो जैसे भी कर्म करेगा वैसी तकलीफ तुझको पड़ जाएगी। अच्छे कर्म करेगा तो सोने की तकलीफ पड़ जाएगी, बुरे कर्म करेगा तो लोहे की तकलीफ पड़ जाएगी। कहते कबीर सुनो भाई साधो, यह पद है ये निर्वाण पद है। ये तरक्की करने के वास्ते है, मालिक से मिलने के वास्ते है मनुष्य शरीर। ये धंधों से इकट्ठा करके जोड़ जोड़ के रखने के लिए नहीं, ये तो पेट भरने के लिए है। लेकिन आपको परमात्मा की भक्ति करने का चांस जो मिला आत्मा को, ये मनुष्य शरीर मिला। जो या पद को परचा पावे, ताको नाम विज्ञानी। तो कभी लास्ट में परीक्षा शब्द को समाप्त कर करते हैं, जो या पद को परचा पावे। इस मनुष्य शरीर से परिचय कर लिया। असली धन्य
परीक्षा कौन करता है? जो अपने हृदय की आवाज़ को ध्यान से सुनता है, अपने लीवर को काम करते हुए ध्यान से देखता है, ध्यान से, स्पर्श से, रूह से इस शरीर के अंदर जिस पद से इस मनुष्य शरीर से परीक्षा हो गया, इसमें कितनी वस्तु रखी हुई है। इस मनुष्य परमात्मा ने कुछ लिया आपसे, चलिए शरीर दिया, हाथ दी कितनी कीमती है, नाक दी तो कितनी कीमती है, बच्चे तान दिए हैं कितने कीमती हैं। एक हाथ में 5-5 उंगली बनाई, पैरों में 5-5 उंगली बनाई, पैर कितने कीमती हैं, कितने कीमती। अगर पैर ना बना तो कैसे चलते। सारी सुविधाएं परमात्मा ने आपको दी है, लेकिन तो परमात्मा का एक बार भी दिन में नाम नहीं जपते। कमाल की बात है। तो सत्संग हमको सिखाता है, कबीर साहब यही हमको सिखा रहे हैं, ये मनुष्य शरीर पा करके परमपिता परमात्मा का आत्मा तुम ध्यान जरूर करो। आपका ये मनुष्य शरीर तभी सफल होगा, मनुष्य शरीर के आने का उद्देश्य आत्मा को परमात्मा को भेज जाए। स्वर्ग या वैकुंठ का नहीं, स्वर्ग से लौट के आना पड़ता है, वैकुंठ से भी लौट के आना पड़ता है। जब आत्मा परमात्मा के देश चली, आपके देश चली जाती कभी लौटना नहीं।